पढ़िए हबक्कुक तीसरा अध्याय। आज ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਹਬਕੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ। उसका दूसरा वचन पढ़िए। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। हबक्कुक तीसरा अध्याय दूसरा वचन। हबक्कुक ਦੀ किताब तीसरा अध्याय ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਚਨ। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हे यहोवा, मैं तेरे विखे हवाई सुनी, मैं डर गया। हे यहोवा, वरिया दे विचकार अपना काम बहाल कर। वरिया दे विचकार उसको प्रकट कर। रोह विच रहन नूं चेते कर। इंग्लिश में कोई भी पढ़िए। हबक्कुक तीसरा अध्याय दूसरा वचन। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। हिंदी में पंजाबी में कई वर्ड्स जो है सही क्लियर नहीं लिखा है। हिंदी या पंजाबी दे विच कई शब्द जिहड़े साफ तरीके दे नाल नहीं लिखे। इस वचन में हम पढ़ते हैं। इस वचन दे राही ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। ये यहोवा। हे यहोवा, क्रोध करने से भी मुझ पर स्मरण कर, दया कर। जेकर तू क्रोधवान है तो मैनू फिर भी मेरे उत्ते तू दया कर, मैनू स्मरण कर। वर्तमान युग में मुझे सुना है। वर्तमान के युग दे विच मैंने सुनिया है। रिवाइव दाई वर्क इन द मिड्स ऑफ द ईयर। साल के बीच में मुझे जिला दे। साल दे विचकार मैंने जिवा दे। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। साल के बीच में मुझे जिला दे, नहीं तो नया कर दे। साल दे विच मैंने जिवा दे, नहीं तो नवा कर दे। हम सब इस साल का बीच में हम आ गया है। ऐसे सारे साल दे विचकार आ गए हैं। अभी 1-2 दिन में इस महीना खत्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन दे विच ये महीना खत्म होएगा। साल का 6 महीना आधा साल खत्म हो जाएगा। साल दे 6 महीने आधा साल जड़ा खत्म होएगा। आगे आधा साल हमारा सामने प्रभु रखा है। अते अगला जड़ा आधा साल दे विच परमेश्वर ने साडे लिए साल के बीच में जैसा हबक्कुक प्रार्थना करता है, उस साल दे विच जिद्दां हबक्कुक ने दुआ कीती, जैसा भविष्यवक्ता हबक्कुक प्रार्थना किया है, जिद्दां भविष्यवक्ता हबक्कुक ने दुआ कीती। ये प्रभु साल के बीच में तेरा काम को नया कर, नहीं तो नया जिला दे। हे प्रभु साल दे विच काम नु नवा कर, नहीं तो जिवा दे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हम होवे। सब परमेश्वर का हाथों का काम है। ऐसे सारे प्रभु दे हत्था दे काम आ, जैसा हबक्कुक प्रार्थना किया है, जिद्दां हबक्कुक ने दुआ कीती, वैसे ही इन दोनों में हमारा प्रार्थना होना चाहिए। इसी तरह इन्हां दिनां दे विच साडी दुआ होनी चाहिए है। साल का शुरुआत से लेकर कई लोग कई समस्या को, बीमारी को, परेशानी को सामना किया है। साल दे शुरुआत ते कई लोगों ने कई बीमारियां, कई परेशानियों का सामना किया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। लेकिन गुजरे दिनों में जो आया है हरावट, नहीं तो परेशानी, कई गुजरे दिनों दे विच कई हरावट या परेशानी आई है। सारी परेशानी के ऊपर परमेश्वर जय देने के लिए जाता है। सारे परेशानियों देते परमेश्वर जित देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या, तुम्हारा दुख जो है हर्ष होकर बदलेगा। तेरा दुख जेड़ा खुशी दे विच बदल जाएगा। अगर आप पिछले दिनों में, तो गुजरे दिनों में कई दुख में आप चले होगा, आंसू बहाया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक बातों को, मारा को मधुर होकर परमेश्वर बदलेगा। तुसी कई गुजरे दिनों दे विच कई परेशानियां तो गुजरे होवोगे और रोए होवोगे, पर परमेश्वर ने तुहाडी परेशानियों को दूर किया है। पिछले दिनों में परमेश्वर का जो में कई बातों में आप वफादार नहीं है। पिछले दिनों विच कई गल्लां दे विच तुसी परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं हो। साल का शुरुआत में परमेश्वर का जो में कई मन्नत माना है। साल दे शुरुआत दे विच तुसी कई मन्नत मंगी है। लेकिन इस साल का आधा साल खत्म होने के पहले प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आने वाला दिन जो है, अगर प्रभु हमको देगा
परमेश्वर का हजूरी में हर एक बातों में वफादार होने के लिए प्रार्थना करना है। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वायदा तुम्हारा कमजोरी में मेरा नहीं रहेगा, मेरा सामर्थ्य काफी है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। हमारा बल से हमारा शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। ਸਾਡੇ ਬਲ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आपको कैसा प्रार्थना करता है, ਹਬਕੂਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, हे प्रभु तेरा कामों को नया कर। हे प्रभु ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ। काम कौन है? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? परमेश्वर का हाथों का काम है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਂ। आदि में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपना मुंह से सृष्टि किया है। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। आकाश बन जाओ बन गया है, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਬਣ पृथ्वी ਗਿਆ, बन जाओ बन गया है। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਬਣ एक ਗਈ। एक सृष्टि का अपना मुंह से सारी सृष्टि को बनाया है। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ, लेकिन इंसान को कैसा बनाया? ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? अपना हाथों से बनाया है, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, मेहनत किया है, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ कष्ट उठाया है। ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। हम सब परमेश्वर का हाथों का काम है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। इस कामों को परमेश्वर नया करना चाहता है। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मान लीजिए एक घर का व्हाइट वॉशिंग किया है। ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। हाँ, साल का अंत में देखने में पूरा मलिन हो जाता है। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसको दोबारा पेंट करके उसको रिन्यू करना है। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वैसा एक गाड़ी व्हीकल जो है उसका इंश्योरेंस हम करते हैं। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। एक साल के बाद खत्म हो जाता है, उसको आप रिन्यू करना पड़ता है। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, वैसा परमेश्वर हमको भी साल के बीच में रिन्यू करना चाहता है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हम समर्पण करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब एफएसी में हम क्या पढ़ते हैं, एफिसियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। एफएसी 2:10 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? एफिसियों ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:10 वचन। एफएसी 2:10 वचन। एफिसियों 2:10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हम हो। सब परमेश्वर का काम है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ हम ਕੰਮ किसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है? ਕਾਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? अपना मर्जी करने के लिए नहीं है, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अपना ਨਹੀਂ, इच्छा करने के लिए नहीं है, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ नहीं तो ਨਹੀਂ, बुरे काम करने के लिए नहीं है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। हम सब प्रभु की हजूरी में आते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ रोज ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। दुआ प्रार्थना करते हैं, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बाइबल पढ़ते हैं। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हाँ, लेकिन हमारा काम जो है भले काम करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। कई लोग प्रार्थना भी नहीं करता है, कई लोग दुआ भी नहीं करते, बाइबल भी नहीं पढ़ता है। बाइबल भी नहीं पढ़ते। उसी कारण बुरे काम हर रोज गुस्सा क्रोध कड़वाहट इसी में बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का हजूरी में आने के लिए मन भी नहीं करता है। इसलिए बुरे कामां दे विच गुस्से क्रोध दे विच वाधे जांदे हैं, बुरे कामां दे विच वाधे जांदे हैं। परमेश्वर दे हजूरी परमेश्वर का महान दया के द्वारा मैं और आप अभी तक नाश नहीं हुआ। परमेश्वर का महान दया है। परमेश्वर दी वड्डी दया दे करके मैं ते तुसी आज तक नाश नहीं हुए। इस उदार जो है परमेश्वर हमको अनुग्रह के द्वारा दिया है। ये जिहड़ी नजात परमेश्वर ने अपनी कृपा दे राही सानू दित्ती ये है, हमारी ओर से नहीं है, ये साडे वल्लों नहीं है। ये परमेश्वर का दान है करके उस अध्याय 8वां वचन में हम पढ़ते हैं। उसे अध्याय दे 8 वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। 9वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 9 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए परमेश्वर का हजूरी में हम समर्पण करते। परमेश्वर का भले काम होने के लिए हमारा प्राण आत्मा शरीर को हम समर्पण करना चाहिए। इसलिए अपने आप ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ हैं, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, उसकी हाथ से बनाया है। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। हाथ से बनाने के बाद सारी आशीष और अधिकार दिया है। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ
शेर आने से भी, शेर आउंदे हाथी ਵੇਲੇ आने से भी ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇ आदम का हर एक बातों को मानता है। ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। और उसने क्या किया है? ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 3 अधिकार दिया है। 3 अधिकार ਦਿੱਤੇ ਆ। परमेश्वर ने 3 अधिकार दिया है। परमेश्वर ने 3 अधिकार ਦਿੱਤੇ एक ਆ। अधिकार दिया है, एक अधिकार ਦਿੱਤਾ है, दूसरा उस वाटिका को काम करे और रक्षा करे, दूसरा वाटिका ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, तीसरा उसको भविष्य तक का काम नहीं तो सेवा किया है। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परमेश्वर ने आदम को एदेन वाटिका में रखा है। परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जिस जानवर को जो नाम आप देगा वो ही रहेगा। ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मान लीजिए एक हाथी आया है मान लो कि एक हाथी आया है, और उसको शेर करके नाम नहीं दिया है, उसने शेर करके नाम नहीं ਦਿੱਤਾ, सही नाम दिया उसको हाथी करके। सही नाम ਦਿੱਤਾ है हाथी। शेर आने होता तो उसको शेर करके नाम दिया है। ਜਦੋਂ शेर आया था उसने शेर करके नाम ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर का माइंड को रीड करके रखा है। परमेश्वर ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ उसने याद करके रखा है। परमेश्वर का मन में जो है वो ही नाम जानवर को भी दिया है। परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वैसा हम परमेश्वर का हाथों का काम है। ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ हम इन दोनों में परमेश्वर का माइंड को हम रीड करना है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ याद रखना चाहिए। परमेश्वर का माइंड को रीड करना चाहिए। परमेश्वर हमारा हाथ में दिया हुआ बाइबल को रीड करना है। परमेश्वर ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ याद करना मतलब अपने हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ अगर बाइबल आप पढ़े अनपढ़े होने से हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का जुर्मी आँख है, परमेश्वर ने हमको दिया देने वाला स्वर्गीय सलाह को सुनना चाहिए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सिर्फ सुनने से काफी नहीं, उस वचन को मन में रखकर उसी के अनुसार हम चलना भी चाहिए। सिर्फ सुनना काफी नहीं, उसਨੂੰ सुन के अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ऐसे ही छोड़ देने से उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ नाका ਹੈ। वाला पकड़ेगा, ਆਉਣ ਵਾਲੇ आपके ਫੜਨਗੇ, ऊपर जुर्माना लगाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ अगर ਲਗਾਉਣਗੇ। कल कोई एक्सीडेंट हो गया, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ उसके ਦੁਰਘਟਨਾ लिए ਹੋਈ कुछ भी नहीं मिलेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। संसार में दुनिया में ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। परमेश्वर उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारा जीवन को नया करना चाहता ਉਸ है। ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कैसा ਹੈ। नया करना चाहता है? ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? अपना परमेश्वर का वचन के द्वारा नया करना चाहता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा नया करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जो ਹੈ। यहोवा के लिए बाध्य होता है ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ वो ਆ नया बल प्राप्त करता ਉਹ है। ਨਵੇਂ ਬਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। उसके लिए एक पेमेंट देना पड़ता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। कौन सा पेमेंट है? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ? हम कष्ट उठाना है। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। गर्मी होने दो, ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੋ, सर्दी होने दो, ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਦੋ, परेशानी होने दो, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ हम ਹੋਣ ਦੋ, प्रभु की हजूरी में आना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जितना हम ਆਉਣਾ प्रभु की ਚਾਹੀਦਾ। हजूरी में आएगा, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जितनी ਆਵਾਂਗੇ, वचन हम सुनेगा, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, जितनी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह देगा, ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਂਗੇ, परमेश्वर हमको नया करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। नहीं तो हमारा जीवन में कई परेशानी और भी परेशानी के ऊपर परेशानी सामना करना पड़ेगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसलिए ਹੋਵੇ। हर रोज हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक को नया करना है। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का दया के लिए समर्पण करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। हम परमेश्वर का हाथों का काम है, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, उसको हम नया करना चाहिए। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ नया ਹੈ। करना चाहिए तो प्राण आत्मा शरीर को परमेश्वर का हजूरी में पवित्र वचन के लिए पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करना है। ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अभी इस वचन को हम 2 भाग करके हम ध्यान करेंगे। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए,
इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इस वचन से ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? तीसरा अध्याय दूसरा हबक्कूक तीसरा अध्याय दूसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? हबक्कूक तीसरा अध्याय दूसरे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? परमेश्वर क्रोध करता है। परमेश्वर क्रोध करता है। किसको क्रोध करता है? किसके उत्ते क्रोध करता है? हम हमेशा बोलते हैं, गवाही में भी बोलते हैं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता, परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी माफ करता है, ऐसे बोलते हैं। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का दया के द्वारा मैं और आप अभी तक जिंदा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने से, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ प्रेम उसको करता है, ताड़ना करता है। ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर मान लीजिए आपका ऊपर कोई आप गलती कर रहे हो लेकिन पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਨਹੀਂ ਹੋ। आपको पनिशमेंट मिल रहा है, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, कोई बीमारी कोई परेशानी आपके जीवन में आ रहा है, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ आप ਹੈ, दुख नहीं करना है, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ कारण ਕਰਨਾ। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। कारण ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इब्रानी 12 अध्याय 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਇਬਰਾਨੀਓ 12 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, उसको ताड़ना करता है। ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। कई लोग सेवादार कुछ बोल दिया तो बस चर्च का मुंह भी नहीं देखेंगे। ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। लेकिन वचन का अनुसार देखने ਪਰ वक्त ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ परमेश्वर हमको एक जिम्मेवारी रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। हम हर एक बराबर हम प्रेम करते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾबर ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ अगर ਹਾਂ। आपको प्रेम नहीं करेगा, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ हम आपको ਕਰਾਂਗੇ, कुछ भी नहीं बोलेगा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ जैसा ਬੋਲਾਂਗੇ। मर्जी चलो करके छोड़ देंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ। मेहरबानी करके वचन पढ़िए, इब्रानी 12 अध्याय 6 वचन। इब्रानियों 12 अध्याय 6 वचन। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। वैसा माँ बाप को भी इस वचन के द्वारा सलाह देता हूँ। ऐदा ही माँ प्यो भी मैं इस वचन दे राही सलाह देता हूँ। बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बच्चों को ऐदा ही नहीं छड़ना। ऐसे ही जैसा मांगता जो मांगता सब कुछ नहीं देना है, जो मांगते हैं सारा कुछ नहीं देना। बीच बीच में उनको डंडा देकर पिटाई करके सही रीति से चलाना चाहिए। बीच बीच उन्होंने डंडा लेके पिटाई करके सही तरीके से ना समझाना। प्यार करने के जगह में प्यार करना है, प्यार करने की जगह ते तुसी प्यार करना है, लेकिन सही रीति से चलाना है। पर सही तरीके दे नाल चलाना है। चर्च में लेकर आना चाहिए, चर्च दे विच लेके आना है। चर्च में लेकर आना चाहिए, चर्च दे विच लेके आना छोड़ के नहीं आना है, घर दे विच छड़ के नहीं आना, लेकर आना चाहिए। चर्च दे विच लेके आना चाहिए। कई लोग क्या करता है, कई लोग की करते हैं, आते वक्त घर में रोटी नहीं खिलाता है, स्नैक्स नहीं खिलाता है, घर दे विच रोटी या स्नैक्स नहीं खवांदे। इधर आने वक्त सारे स्नैक्स चर्च के अंदर वही मीटिंग हॉल के अंदर बिठा के बड़ा लाडली करके बैठता है। इथे चर्च दे अंदर आंदे वेले उस बड़ा लाडला या लाडली करके कहते हैं। सब कुछ लेकर दे दो, सारा कुछ लेके दो, खाने के लिए पीने के लिए लेकर दे दो, खाने ते पीने के लिए लेके दो, नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में बिठाना है, परमेश्वर की हजूरी दे विच बिठाना है, उनको बिठाई करके बिठाना है, उन्होंने बिठाना है। घर में नहीं छोड़ के नहीं लेकर घर में छोड़ के नहीं आना है, घर दे विच छड़ के नहीं आना। जितना मर्जी बीमारी कष्ट होने दो, कितनी भी बीमारी या कष्ट हो दो, प्रभु की हजूरी में लेकर आना है, प्रभु की हजूरी दे विच लेके आना है। खास करके संडे स्कूल में बिठाना है, खास करके संडे स्कूल दे विच आप पिटाई करके शुरुआत चर्च में स्कूल में नहीं जाता बच्चे, लेकिन पिटाई करके उसको तंग करके स्कूल में छोड़ कर आते हैं। शुरू दे विच बच्चे स्कूल नहीं जाते पर उसनो मार के उसनो छड़ के आते हैं। छोटे बच्चे हैं 5-6 घंटा माँ बाप का बिना स्कूल में बैठता है, छोटे बच्चे 5-6 घंटे माँ प्यो तो बिना स्कूल दे विच बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ बाप का सामने बैठने के लिए उनको मुश्किल है। पर इथे माँ प्यो दे सामने बैठने के लिए उन्होंने मुश्किल। इसका मतलब आप बच्चों को प्यार नहीं करते
वैर करते उसको सीधा नरक के लिए तैयार करता है। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ हम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ हमेशा ਕੇ बोलते ਜਾਂਦੇ ਹੋ। संडे स्कूल में बिठाओ बिठाओ, और एक रोटी खा के हाथ पकड़ के संडे स्कूल बच्चों को लेकर चला जाता है। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ कहाँ लेकर जाता है? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ वो ਜਾਂਦੇ ਹੋ? सीधा गड्ढा में गिराने के लिए, नरक में डालने के लिए लेकर जाता है। ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हाँ, परमेश्वर का क्रोध एक क्षण के लिए है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦੇ यशायाह लिए 54 अध्याय हम क्या पढ़ते हैं? जिशाया यशायाह 54 अध्याय उसकी 7 और 8 वचन पढ़िए। जिशाया 54 ਦਾ 7 पढ़िए ਤੇ 8 पढ़िए, वचन 54 7 8। 54 ਦਾ 7 ਤੇ 8 वचन पढ़ेंगे। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हाँ, परमेश्वर का दया होने का कारण आपके बच्चे संभाल के परमेश्वर रखा है। परमेश्वर ਦੀ ਰਹਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ जब ਰੱਖਿਆ। चर्च नहीं आएंगे, घर में बैठ के दुआ प्रार्थना करेंगे, बोलने से वो नहीं चलेगा। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, वो वैलिड नहीं होगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, घर में बैठ के मेरे बेटा बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वो नहीं चलेगा। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ नहीं चलेगा। जो हाजिरी स्कूल में कॉलेज में लगाना है, वो लगाने से ही आपको वैलिड होता है। ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर क्यों आता है? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हम सही मार्ग में चलने के लिए, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, हम सही तरीके से चलने के लिए, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਚਲਾਉਣ का ਦੇ ਲਈ, दया प्राप्त करने के लिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। मैं पहले भी एक उदाहरण बताया, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, अभी दोबारा कई लोग नहीं सुना होगा, याद दिलाता हूं। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, मैं फिर याद दिलाਉਂਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया, सोने वाले का ले ले बोले हालेलुया। कई लोग हाथ उठा सोने वाला, और एक बार ले ले बोले हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हमको पिटाई कब मिलता है? ਸਾਨੂੰ ਪਿਟਾਈ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? जब गलती करता है, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ करने ਆ, नहीं तो मार्ग छोड़ के जाता है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। सारी भेड़ बकरी जो है, जानवर जो है सही मार्ग में चलेंगे तो जो चरवाहा जो है उसको, उसका हाथ में डंडा रहेगा, लेकिन उसको जब पिटाई करता है, जब बात नहीं मानता तब पिटाई करता है। ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ वैसा हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमको कभी कभी पिटाई करता है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, तब बोल रहे हैं हम यूथ मीटिंग में गया ऐसे हो गया, हम चर्च में गया ऐसा हो गया, इसलिए हम नहीं जाना करके नहीं बोलना है। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। हमारा जीवन में भी कभी कमी कटी रहेगा, इसलिए परमेश्वर हमको ताड़ना करता है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। उसके लिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, तीसरा मंजिल में काम कर रहा है। ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। उस वक्त वो पंखा का ठीक कर रहा है, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ कोई ਹੈ, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। काम करते करते उसका हाथ में जो पेच प्लास होने तो पेच का सोचने नीचे गिर गया है। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸ ਜਾਂ ਪੇਚਕਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहाँ गिर गया है? ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? तीसरा फ्लोर से नीचे गिर गया, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ अभी ਗਿਆ। ग्राउंड फ्लोर में पड़ा है। ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ये जो जहाँ कोड़ी में खड़ा है, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, वो जल्दी उतर के नीचे नहीं आ सकता है, ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ काम छोड़ के ਸਕਦਾ नहीं जा सकता है। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। कोई उसको लेकर देने से ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇ वो जल्दी काम
काम भी करेगा, फिर वो जल्दी काम करेगा। कारण का लाइट भी बंद है, कारण के कि बिजली ਜਿਹੜੀ सारी ਬੰਦ ਹੈ, परेशानी है, ਹੁਣ परेशानी है टाइम भी वेस्ट रहेगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इसलिए इधर से आवाज दे रहा है, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ भाई है। मेरा सामान नीचे गिर गया, उसको ऊपर भी फेंक दो। कोई मेरा सामान थल्ले डिग गया, उसने कोई उत्ते दे दो। बहुत आवाज कर रहा है, बड़ी आवाज करता है, कोई आवाज नहीं सुन रहा है, कोई आवाज नहीं सुनता। नीचे साउंड पोल्यूशन है, थल्ले ਜਿਹੜੀ बहुत ही पोल्यूशन है, बहुत आवाज। आवाज बहुत लोग आगे पीछे बातें कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज ये नीचे वाला कोई भी बंदा नहीं सुन रहा है। सारे बहुत आवाज करते हैं, इसलिए उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। उसने क्या किया है, उसने की किया, कोई भी नहीं सुन रहा बोलकर क्या किया है, कोई भी नहीं सुनता बोल के की किया, एक 10 रुपया ऐसे फोल्ड किया है। एक 10 रुपए नो फोल्ड किया है, वो 10 रुपया क्या किया, उस पेचकस के पास डाला, फेंक दिया है। असे 10 रुपए नो उस पेचकस से लागे सुट दिता। एक बंदा आया है, एक बंदा आया, तारी 10 रुपया मिल गया, तारी पैकेट में डाल के चला गया, तारीफ करते 10 रुपए अपनी जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ चले गया। 10 रुपया, वो गए 10 रुपए। फिर इसने क्या किया है, फिर उसने की किया, 10 रुपया जाने तो 20 रुपया डालेंगे, 10 रुपए जान दो 20 रुपए, 20 रुपया डालेंगे, 20 रुपए पावांगे। फिर दोबारा फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्ड किया, फोल्ड करके क्या किया है, फोल्ड करके की किया, दोबारा उसी के पास डाल दिया है, दोबारा उथे ही सुट दिता। दूसरा बंदा भी आया है, दूसरा बंदा भी आया, हाँ वो भी, हाँ वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु, मेरे को गन्ना रस पीने के लिए पैसा दिया है, धन्यवाद प्रभु तू मैनू गन्ने दा रस पीने लिए पैसे दिते, वो भी पैकेट में डाल के चला गया, वो भी जेब दे विच पा के चलिया गया। मान लो हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, मान लो ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, हमारा कोई भी सामान अपना नहीं है, दूसरा क्या, हम कभी भी लालच नहीं करना है, ਸਾਡਾ सामान कोई अपना नहीं है, किसी दूसरे का लालच नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। अभी उसको चाहिए पेचकस प्लास, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ पेचकस या प्लास चाहिए है, जल्दी नीचे नहीं आ सकता है, और छेती थल्ले नहीं आ ऊपर से सकता, आवाज दे रहा है, ऊपर आवाज देता पैसा है, भी डाला है, पैसे भी सुट्टे पैसा है, भी चला गया है, पैसे भी चले गए अभी हैं। क्या कर रहा है, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, तीसरी बार क्या कर रहा है, तीसरी बार की करता है, बहुत बड़ा नोट 100 रुपया डाला है, ਹੁਣ 100 रुपए पाए हैं, 100 रुपया उसके बगल में डाला है, 100 रुपए उस दिन लागे सुट्टे है। तीसरा बंदा उठाया है, तीसरे बंदे ने चुक्या, जब वो उठाया तो क्या किया है, जदों चुक्या तो की किया, उसने क्या किया, छोटा सा पत्थर उसके सिर में ठां करके मारा, छोटा जा पत्थर उसके सिर दे उत्ते मारिया, जब वो ठां करके बज गया है, जदों बच गया, कौन है रे? ऐसा ऊपर देखा है, उसने बोला कि कौन है, ऊपर देखा, तभी उसको मिला है। फिर उसको मिलिया। वैसे कभी कभी हमको पिटाई मिलता है, इसलिए कदे कदे सानू मार मिलती है, तब ऊपर देखते हैं, फिर असि ऊपर देखते जब हैं, अच्छे चलेंगे, जदों असि चंगे चलांगे, मान लीजिए नया गाड़ी है, मान लो नवी फ्रेश गाड़ी है, नवी गड्डी है, अच्छा चलते रहेगा तो चलाते रहेंगे, चंगी चलती रहेगी तो चलाते रहांगे, जब थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, जदों थोड़ी खराब होती है, तब वर्कशॉप पे लेकर जाता, फिर उसनु ठीक कराउंदे लिए लेके जाते हैं। परमेश्वर का नाम की तारीफ, परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होगी। हमको कभी कभी पिटाई मिलता है, सानू कदे कदे मार मिलती है, कभी कभी हमारा जीवन में कहीं कष्ट मार्ग में जाता है, कदे कदे असि कष्ट दे राह दे विच जांदे हैं। परमेश्वर अनुमति दिया है, परमेश्वर ने अनुमति दी है, किसके लिए अनुमति दिया है, कादे लिए अनुमति दी है, परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर की योजना की है, हमारी तरफ से परमेश्वर को हम क्या करना है, साडे वालों असि परमेश्वर नु की हम करना है, परमेश्वर को क्या देना है, असि परमेश्वर नु की देना है, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, साडे जीवन दे विच परमेश्वर की करना देखिए चाहता उस है। इलेक्ट्रिशियन को चाहिए, वो प्लास, उस काम करने के लिए प्लास चाहिए, उस बिजली वाले नु काम करने के लिए प्लास चाहिए है, हमको परमेश्वर चाहता हमारा जीवन परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर साडे वालों चाहता है कि असि अपने जीवन नु परमेश्वर को दईए, काम 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 काम, अपना परिवार, अपना काम, अपना यही बोलकर आप चलते रहता है, तुसी काम काम अपना परिवार कहते बोलते ही चलते रहते हो। आपका जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है वो उसके लिए समझना चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ समझना चाहिए है, उसके लिए समर्पण करना चाहिए, उसके लिए समर्पण करना चाहिए है, तब आपका जीवन को परमेश्वर नया करेगा, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, जो तुम्हारा दुख, जो पिछले 6 महीना जो दुख जो है हर्ष होकर बदलेगा, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। 6 महीना में आप कहीं बीमारी कष्ट मार्ग में चलता है, उस बीमारी को चंगा करने के लिए परमेश्वर चाहता है, 6
महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस वचन को मैं 2 भाग कर देता हूँ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। पहला 3 विषय हम देख सकता है। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसको जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है। ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दूसरे भाग में हम देखते हैं ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ने पुराने नियम में कितने लोगों को पहला स्थिति कैसा है दूसरी स्थिति कैसा बदला करके हम देखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। सबसे पहले भाग में हम देखते हैं ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ हमारा जीवन में परमेश्वर ने क्यों अनुमति देता है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। भजन संहिता 71 भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं। ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 71 भजन संहिता 71 ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ उसकी 20 वचन पढ़िए। ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। 71 20 71 ਦਾ 20। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अभी तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। कठिन मार्ग में लेकर जाता है। कठिन राह ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तूने हमको दिखाया है। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। किसके लिए दिखाया है। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। उसमें नष्ट होने के लिए नहीं है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसमें बर्बाद होने के लिए नहीं है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर आपको नया करने के लिए चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको जिलाने के लिए चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखिए उकाब का पंख वो उधर जाता है। ਉਕਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਹੈ वो फर जो है गिर जाता है। ਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किसके लिए गिर जाता है। ਕਾਦੇ ਲਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। थोड़ा समय के लिए गिर जाता है। ਥੋੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿੱਗ उसके ਜਾਂਦੀ बाद ਹੈ। नया फर आ जाता है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰ नया ਆਉਂਦੀ ਹੈ। फल आ जाता है। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ऐसा ਹੋਵੇ। कभी कभी हम संकट का समय में आता है। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50 भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं। 50 ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ संकट के दिन में मुझे पुकार, संकट के वेले मैंने पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तेनु छुड़ावांगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ। 50 भजन संहिता 15 वचन में अच्छी तरह इस वचन को पढ़ते हैं। 50 ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 15 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। संकट के दिन में मुझे पुकार, संकट ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तेनु छुड़ावांगा तू मेरा महिमा करेगा। ਅਤੇ तू मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ इसलिए होवे। सबसे पहले परमेश्वर किसको जलाता है। इसलिए सब तो पहला परमेश्वर जो किसको लोग जलाता, संकट का समय बीच में जाता है, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ आपत्ति विपत्ति का कष्ट में जाता है, ਅਤੇ ਵਿਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ परमेश्वर उनको झिलाता है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। दूसरा हम क्या देखते हैं। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 138 भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं। 138 ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 138 भजन संहिता 7 वचन। 138 ਦਾ 7 ਵਚਨ। 138 7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तो मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। दाहिने हाथ से मुझे उद्धार देगा। ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉद्धार आपका ਕਰੇਗਾ। जीवन में कई शत्रु हो सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। मनुष्य के रूप में कई शत्रु आया होगा। ਮਨੁੱਖ ਦੇ शैतान को रूप में कई शत्रु आया होगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈਰੀ ਆਏ उसको ਹੋਣਗੇ। परमेश्वर लज्जित करना चाहता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਜਾਵਾਨ लेकिन ਕਰਨਾ आप ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। संकट के बीच में पड़ा रहता है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। लेकिन परमेश्वर का वायदा को हम पकड़ना है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ वायदा ਪਕੜਨਾ को विश्वास करना है। ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्रभु तू मुझे जिलाएगा। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵਾਏਗਾ। भजन संहिता यही प्रार्थना करता है। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਇਹੀ मैं भजन संकट के बीच में रहता हूँ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ लेकिन तू मुझे जिलाएगा। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵਾਏਗਾ। कौन जिलाएगा। कौन जिवाएगा। तेरा दाहिने हाथ मुझे छुड़ाएगा। तेरा सच्चा हाथ मैंने उसकी छुड़ाएगा। हाथों में हम बने रहना है। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ मनुष्य का हाथ में नहीं रहना है। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ परमेश्वर के ਰਹਿਣਾ। हाथों में हम गिरना है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दाऊद इसलिए क्या कहता है। ਦਾਊਦ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। मैं मनुष्य के हाथ में नहीं परमेश्वर के हाथ में गिरता हूँ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ हम ਪਰਮੇਸ਼ਰ मनुष्यों ਦੇ का ਹੱਥ सहारा नहीं परमेश्वर का सहारा हम लेना है। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। परमेश्वर उनको जिलाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इनको ਜਿਵਾਏਗਾ। जिलाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਏਗਾ संकट का मार्ग में चलता है। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। पिछले गुजरे दिनों में कई संकट के बीच में हम रहा है, ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ लेकिन ਹਾਂ। आने वाला दिन जो है परमेश्वर हर एक बातों में छुटकारा ਪਰ देगा। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। तीसरा हम क्या देखते हैं? जैसे कि देखते हैं यशाया 57 अध्याय उसका 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशाया 15 वचन पढ़ांगे। यशाया 57 अध्याय 15 वचन। यशाया 15 वचन। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। नम्र और क्रेडित लोगों का मन को नया करेगा। नम्रते कुचलिया होया दे दिल नो नवा करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हम होवे। हर समय परमेश्वर का हजूरी में दिखाई देता है। ਅਸੀਂ हर वेले परमेश्वर ਦੇ हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ हमारा दिखाई नाम परमेश्वर का लोग करके कहता है। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਆ। हमारा जीवन में एक ही बात परमेश्वर चाहता है, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, नम्र और हलीम का स्वभाव। ਨਮਰ ਅਤੇ ਹਲੀਮਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। परमेश्वर किसको झिलाएगा? परमेश्वर किस ਨੂੰ ਜਿਵਾਏਗਾ। दो लोग मंदिर में गया करके हम इस वचन को पढ़ते हैं। ਦੋ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जो अपने आप को ऊंचा करेगा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ वो नीवा किया जाएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ जो ਜਾਏਗਾ। अपने आप को हलीम करेगा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। देखिए मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती ਦੀ अंजील 11 अध्याय। ये बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, ਇਹ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेनों आराम देंगा। मुझसे सीखो। मेरे तो सीखो। क्या सीखना है? की सीखना है? प्रभु का हजूरी में आकर क्या सीखना है? प्रभु दे हजूरी दे विच आके की क्या सीखना है? ब्रदर कर रहा, क्या सिस्टर कर रहा, क्या विश्वासी लोग कर रहा, ये नहीं सीखना है। ब्रदर की कर दिया, सिस्टर की कर दिया, या विश्वासी की कर दिया, ये नहीं मुझसे सीखना। सीख लो, मेरे तो सीख लो। मैं नम्र और दीन है। मैं नम्र अते दीन हां। आखिर तक हम यही सीखना है। अखीर तक ਅਸੀਂ यही सीखना है। नम्र और हलीम रहने के लिए सीखना है। नम्र अते हलीम रहने के लिए सीखना है। उन्हीं को ही परमेश्वर ऊंचा करेगा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ परमेश्वर ਉੱਚਾ उन्हीं को ही करेगा, परमेश्वर नया करेगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ परमेश्वर नवा करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ देखिए होगी। साउल और दाऊद दोनों का जीवन में पाप किया है, शाऊल ਅਤੇ दाऊद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। लेकिन साउल एक बार भी माफी नहीं मांगा। पर शाऊल ने एक भी बार माफी नहीं मांगी। आप उत्पत्ति से आप पढ़ के देख सकता है। ਤੁਸੀਂ उत्पत्ति ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। आदम और हवा के बारे में भी देखते हैं। आदम ਅਤੇ हवा ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। परमेश्वर ने जो किया हुआ कानून को तोड़ दिया है। परमेश्वर ने ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ है। अगर उसी टाइम में प्रभु मेरे से गलती हो गया माफ करो बोलने से परमेश्वर माफ करना था। उसी टाइम प्रभु में तो गलती होगी, मैंने माफ सारे कर दो। कान खोल के सुनिए, सारे कान खोल के सुनो। हम परमेश्वर का वचन अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। लेकिन माफी मांगने का कहीं लाइफ किसी का लाइफ में कोई ऐसा मुंह में कभी भी माफ करो करके शब्द भी नहीं आता है। पर परमेश्वर नाल माफ करो एक करके शब्द ही नहीं है। अभी मैंने सुना था ये जो अभी जो चेन्नई में चीफ मिनिस्टर बना है, ਹੁਣ मैं सुनिया है कि ਜਿਹੜੇ ਚੇन्नई ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ मिनिस्टर ਬਣਿਆ ਹੈ, एक बहन उसके बारे में गवाही देता है, एक भैन उसके बारे गवाही दिंदी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। ये बंदा मेरे पास 100 बार माफी मांगा। इस बंदे ने मेरे को 100 बार माफी मांगी। देखिए दुनिया का लोग इतना वफादारी के साथ रहता है। देखो दुनिया के लोग कितनी वफादारी हम के नाल कितनी रहते हैं। बाइबल पढ़ते वचन सुनते लेकिन मुंह में सॉरी माफ करो ये शब्द नहीं आता। आपने इसका मतलब क्या है? हलीम करने के लिए नहीं है, उसका दिल में घमंड से भरा है। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। उनका मन में क्या? मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ दूसरा ही गलत है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ वो ਸਹੀ ਹਾਂ। साबित करता है। ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। देखिए परमेश्वर का वचन में हम क्लियर पढ़ते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हमारा धर्म का काम परमेश्वर के सामने एक मलिन कपड़े का समान है।
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲੇ आप ਕੱਪੜੇ ਦੀ जितनी ਮੰਗ ਹੈ। मर्जी सही होने से ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ परमेश्वर की हजूरी में आप अपने आप को हलीम करना चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ तभी ਹੈ। आपको जीवन को परमेश्वर नया करेगा। ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। कई लोगों को बिल्कुल ऐसा नमर करने के लिए, हलीम करने के लिए मन नहीं, परमेश्वर उनको कैसा नया करेगा। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम की तारीफ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। नमर और क्रेडित मनों को परमेश्वर नया करता है। ਨਮਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अभी पुराने नियम हम देखते हैं, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ 3 ਹਾਂ लोगों को परमेश्वर ने पहले जो स्थिति है, दूसरा उनकी स्थिति परमेश्वर और भी उत्तम होकर बदला है। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अभी ਹੋਵੇ। 6 महीना खत्म हो गया है, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ अभी ਹੋਏ आने ਆ। वाला 6 महीना परमेश्वर हमारे जीवन में नया करने से, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ हमारे ਦੇ जीवन में उससे बढ़कर आशीष परमेश्वर हमको देना चाहिए। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ हम ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नम्र और क्रेडित मन हमारे जीवन में होना चाहिए। ਅਤੇ ਨਮਰ ਅਤੇ ਹਲੀਮਗੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਹੋਣਾ का ਚਾਹੀਦਾ दाहिने हाथ में समर्पण करना चाहिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ परमेश्वर को ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पुकारना चाहिए। परमेश्वर ने पुकारना चाहिए और आप संकट का दिन में परमेश्वर का हजूरी में हम दिखाई देना है। दुखों के दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को हम स्मरण करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अभी पुराना नियम हम देखते हैं, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ जो ਹਾਂ पहले लाइफ जो है उससे भी बढ़कर पिछले जो हिस्सा है परमेश्वर उनको आशीष किया है। ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सबसे पहले यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। दूसरा रूत के बारे में हम देखते हैं, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ तीसरा अयूब के बारे में देखते ਅਤੇ हैं। ਤੀਸਰਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले अभी सारे वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ कोई ਹੈ। 5 मिनट में खत्म करेगा। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, यूसुफ के बारे ਅਸੀਂ देखते हैं। याकूब वो यूसुफ जो है सबसे छोटा लड़का बोलने से बोलकर याकूब उसके पिता जो है बहुत ज्यादा यूसुफ को प्रेम किया है। सारिया तो छोटा मुंडा है, इस करके याकूब जेड़ा उसनु बड़ा ही प्यार करता है। हाँ, यूसुफ जो है अच्छा सपना देखता है, यूसुफ जेड़ा चंगा सपना देखता है, जो भी सपना देखता है उनका लाइफ में रियल हो जाता है। जो भी वो सपना देखता सच होता है। 37 उत्पत्ति 37 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति दी परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होगी। जब उस सपना कब पूरा हुआ है, वो सपना कदों पूरा होया, कई मार्ग में चला है, कई राह दे विच चलिया है। पर जब उसका भाई लोग वैर किया है, जदों उसके भरावां ने उस दे नाल वैर उसको कीता, उठाकर गड्ढा में डाला है, उसनु चुक के गड्ढे दे विच उसको सुट्टिया, बेच दिया है उसनु बेच और दिता है जेल में चला गया है। और जेल दे विच चलिया गया। एकदम सिंहासन में नहीं गया है, एक 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 टाइम पे एकदम सिंहासन सपना पूरा नहीं हुआ है। उदों तक सपना नहीं पूरा होया। उसका पहला लाइफ जो है पूरा अंधकार में चला है। और तो पहला जेड़ा उसदा जीवन बड़े अंधकार दे नाल परमेश्वर का चलिया। वचन पूरा होने के लिए, परमेश्वर दा वचन पूरा होने दे लई, परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर दा वायदा पूरा होने दे लई 105 वचन सहित 19 वचन हम पढ़ते हैं। जबूर दी पोथी 105 दा 19 परमेश्वर का वचन वचन पूरा होने के लिए कई कष्ट उठाना पड़ा है। परमेश्वर दे वचन नु पूरा करने दे लई कई राह दे विच जाना अब पिया। उत्पत्ति 41 अध्याय 41 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर उनको पीछे पहला स्थिति से बढ़कर दूसरा स्थिति जो है सिंहासन में ऊंचा किया है। उत्पत्ति 41 अध्याय दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि पहले जीवन तो परमेश्वर ने वध के उसनु नवे जीवन दे विच सिंहासन दिता वैसा है। कई मार्ग में कष्ट में हम गुजरे दिन में हम चला है। कई राह दे विच ਅਸੀਂ गुजरे दिनों दे विच चले हां। अभी आगे आधा साल जो हमारा सामने परमेश्वर ने रखा है, आधा साल परमेश्वर ने साडे लिए रखा है। हमारा परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं, वायदा को पूरा करने वाला साडा परमेश्वर। परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ कई बातों को हमारा जीवन में अनुमति देता है। एक उद्देश्य दे नाल परमेश्वर कई गल्लां दे विच अनुमति परमेश्वर देता है। आपको ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर तुहानू उच्चा करन दे हाँ, लई, इसलिए हम परमेश्वर का वचन को समर्पण करना, इसलिए परमेश्वर दे वचन परमेश्वर का वायदा को हम विश्वास करना है। परमेश्वर दे वायदे ते विश्वास करना दूसरा है। रूत के बारे में हम देखते हैं, दूसरा से रूत के बारे देखते रूत हैं। तीसरा अध्याय उसका 10 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रूत दी किताब तीसरा अध्याय 10 वचन। हाँ, जल्दी पढ़िए। रूत तीसरा अध्याय 10 वचन। रूत दी किताब तीसरा अध्याय 10 वचन।
वहाँ पर हम क्या देखते हैं? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? हाँ, जल्दी पढ़ना। रूत 30:10 वचन कोई भी पढ़ी। हाँ। उसने कहा, हाँ। हे बेटी, हाँ। यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हाँ, किसी क्या कंगाल धनी और किसी जवान के पीछे नहीं गया है। कि ਧਨਵਾਨ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। हाँ, परमेश्वर के पीछे गया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। नहोमी के पीछे गया है। ਨੋਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ये ਗਏ। क्या दिखाता है? ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ हाँ, ਹੈ? परमेश्वर का वायदा को पीछे चलना चाहिए, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ वचन के ਚੱਲਣਾ पीछे ਚਾਹੀਦਾ। चलना है। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। नहोमी बोलने से संतों के संगति को दिखाता है। ਨੋਮੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ संतों ਕਰਕੇ के ਦਿਖਾਏ। संगति में बने रहना है। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मन में संतों के संगति के पीछे चलना है। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ हम ਹੈ। हमारा स्वभाव बदलेगा। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ। पहले स्वभाव से बढ़कर दूसरे स्वभाव अच्छा चला है। ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ हमारा ਹੈ। गुण चेंज होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ हमारा ਬਦਲਣੇ स्वभाव ਚਾਹੀਦੇ चेंज होना ਆ। चाहिए। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ पहले ਚਾਹੀਦਾ जैसा स्वभाव ऐसे ही नहीं रहना है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ जितनी हम ਚਾਹੀਦਾ। संगति में रहेगा, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ उतना ਰਹਾਂਗੇ परमेश्वर हमको जीवन को बदलेगा। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। वचन हमारा जीवन को बदलेगा। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। हाँ, संगति हमारा जीवन को बदलेगा। ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ। बुरे संगति रहेगा तो बुरे स्वभाव आएगा। ਜੇਕਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆਏਗਾ। हाँ, एक सूर के साथ भेड़ को बांध नहीं सकता है। ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ अगर ਸਕਦੇ। उसके साथ बांधेंगे तो उसी का स्वभाव आएगा। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆਏਗਾ। सारे वचनों का भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए नहोमी के पीछे चलकर उसी स्वभाव को हम पाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਨੋਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾਣਾ या ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसी कंगाल अमीर और जवान के पीछे नहीं चला है। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ हम ਜਾਣਾ इस दुनिया ਚਾਹੀਦਾ। के पीछे नहीं, किसी इंसान के पीछे नहीं, हम परमेश्वर के पीछे संतों का संगति के पीछे चलने से परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष करेगा। ਕਿਸੇ मनुख ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ तीसरा अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। तीसरा से अय्यूब के बारे देखते हैं। अय्यूब इतने अमीर, अय्यूब का मानिंद कोई अमीर नहीं है। अय्यूब के वांगर कोई धनवान नहीं सी। अय्यूब का मानिंद कोई परेशानी हमारा किसी के जीवन में भी नहीं आया, अय्यूब के वांगर किसी ने भी जीवन में जो परेशानी लेकिन नहीं आई, परमेश्वर ने उसी प्रार्थना को सुना है। पर परमेश्वर ने उसकी दुआ ने सुनिया। जो पहले था उससे डबल करके जीवन को बदला है। जेड़ा पहले सी उस तो भी डबल करके परमेश्वर ने और उसके जीवन में बदलिया। सब डबल करके आशीष दिया सारा है। कुछ दोगुना करके देता। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ अय्यूब करें। 42 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब 42 वचन में पढ़ते हैं। पहले जो पहले था उससे बढ़कर दुगना आशीष अय्यूब को दिया है। पहले जेड़ी बरकत थी उस तो दोगुनी करके परमेश्वर ने उसको बरकत दी। जल्दी पढ़ी जल्दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ वो आशीष पाने का कारण क्या है? वो बरकत पाने का कारण कैसे? 10 वचन 10 वचन 10 वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो गई। पहले जो स्थिति है उससे बढ़कर दूसरा स्थिति आशीष पाने का कारण क्या है? पहले जेडे हालात सी उस तो बाद के दूसरे हालात दे विच बरकत पाने का कारण अपने कैसे? लिए अपना परिवार के लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने लिए अते अपने परिवार दे लिए दुआ नहीं अपना की, मित्रों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना किया। अपने मित्रा ते दूसरा दे लिए दुआ हम की। ज्यादा हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे कामों को आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर, परिवार को आशीष कर, यही हम प्रार्थना करते ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਕਰ। हैं। इसलिए आशीष हमारे जीवन में बढ़ता नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ अगर ਨਹੀਂ हम ਹੈ। आप दुगना आशीष पाना है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ जब ਹੈ। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, गुजरे दिन से बढ़कर आने वाला दिन जो है, हर एक बातों में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਗੁਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। अय्यूब पुराने नियम का संत है। ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੰਤ क्या ਹੈ, कहता है? ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? हमारा मानिंद बाइबल नहीं है, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਬਾਈਬਲ हमारा ਨਹੀਂ ਹੈ, मानिंद प्रचार नहीं है, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ लेकिन वो ਹੈ, क्या कहता है? ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? प्रभु दूसरा अंक नहीं, मेरा अंक तुझे देखेगा। परमेश्वर दूसरे नहीं बल्कि मेरी अख तेनु देखेगी। अय्यूब 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 19 अध्याय ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ
मेरा करो। छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवता है। आखिरी दिन में मैं उसके सामने खड़ा रहेगा। आखिर दे दिना ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। दूसरा अंग नहीं, मेरा अंग उसको देखेगा। दूसरे दी आंख नहीं बल्कि मेरी आंख उसको देखेगी। देखिए, पुराना नियम का संत का ऐसा एक ख्वाहिश होने से, पुराने नियम ਦੇ संत ਦੀ ऐसा ख्वाहिश होने हम नया नियम का कलीसिया बनने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿयम ਦੀ ਕਲੀਸਿया बनन जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होकर बदलने जा रहा है। ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ दुल्हन बन जा हमारे रहे अंदर हैं। की उससे भी बढ़कर एक ख्वाहिश होना चाहिए। ਸਾਡੀ ख्वाहिश ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਣੀ और ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। ਸਾਡਾ यीशु बड़ी जल्दी आने वाला है। आने वाला आएगा, धीर नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। एक लूका का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? लूका दे इंजील 21:36 36 वचन पढ़ांगे। मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हमेशा दुआ करनी है। बुरे दिन आने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए आने वाला घटना से हम बचने के लिए इसलिए आने वाली घटना तो बचने के लिए हमेशा प्रार्थना करना है। इसलिए हमेशा दुआ करनी मनुष्य है। का पुत्र के सामने खड़ा होना है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े आने होना वाला है। घटना से बचने के लिए आने वाली घटना हम तो प्रार्थना बचने करना है। असि दुआ करनी है। सिर्फ हमारे लिए, हमारा कलीसिया के लिए नहीं, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना है। सिर्फ साडे ते साडी कलीसिया और दे नहीं यीशु बल्कि बहुत दूसरे जल्दी आने वाला है। साडा यीशु बड़े जल्दी आने वाला आएगा, धीर नहीं आने करेगा। वाला आएगा, देर नहीं सभी करेगा। लोग घुटने में बैठ जाए सारे लोग घुटने से बैठ और जाओ। यीशु के आगमन के लिए अपना जीवन को समर्पण करे। यीशु के आगमन के लिए अपने आप को समर्पण परमेश्वर करो। ने हमारे जीवन में शुरू किया हुआ कामों को परमेश्वर नया करना चाहता है। परमेश्वर साडे जीवन में शुरू कीते कमां नु नवा करना चाहता आपको है। परमेश्वर दोबारा जिलाने के लिए, नया करने के लिए चाहता है। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ जो ਨਵੇਂ लोग ਕਰਨ अपने ਦੇ ਲਈ आप को ਚਾਹता ਹੈ। हलीम करके परमेश्वर का जुरी में समर्पण करेगा, अपने आप ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। वो आने वाला जो ज्यादा साल परमेश्वर उससे भी बढ़कर आशीष का कारण बनाएगा। ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आप ਬਰਕਤ ਦਾ परमेश्वर ਕਾਰਨ का ਬਣਾਏਗਾ। जुरी में आशीष पाएगा, परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ आइए ਦਾ ਕਾਰਨ समर्पण करेंगे, ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। अपने जीवन को हलीम करेंगे, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ परमेश्वर ਕਰਾਂਗੇ। को पुकारेंगे, परमेश्वर ਨੂੰ हमारा ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। प्रार्थना का जीवन को नया करेंगे, ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ और ਕਰਾਂਗੇ परमेश्वर का वचन को हम विश्वास करेंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर का पीछे और संतों का संगति में हम बने रहेंगे। परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਬਣੇ समर्पण ਰਹਾਂਗੇ। करते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। समर्पण करते हुए सारे मिलके दुआ करांगे। यहोवा ही नीवियानो उच्चा करदा है, तो एक मंडियानो नीवा करदा है। यहोवा ही नीवियानो उच्चा करदा है, तो एक मंडियानो नीवा करदा है। जुग जुगी धरती तेरा जो करना, की बदी से उससे अधीने। जुग जुगी धरती तेरा जो करना, की बदी से उससे अधीने। की बदी से उससे अधीने। सारी महिमा आजे प्रशंसा करते नहीं जो प्रभु यीशु ने। सारी महिमा आदि प्रशंसा करते नहीं जो प्रभु यीशु ने। ओही जाएगा है, ओही सावती, ओही कान संभालेगा। ओही जाएगा है, ओही सावती, ओही कान संभालेगा। सारी महिमा आदर प्रशंसा करते नहीं जो प्रभु यीशु ने। सारी महिमा आदर प्रशंसा करते नहीं जो प्रभु यीशु ने। ओही जय गाए, ओही सापति, ओही कान संभालेगा। ओही जय गाए, ओही सामति, ओही कान संभालेगा।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमीन। अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन को नया करना चाहते, इसलिए थोड़ा समय 1-2 मिनट के लिए आपका जीवन में परमेश्वर का वचन काम करना चाहे तो अभिषेक के लिए हम जगह देना 1-2 मिनट के लिए। हालेलुया। दूसरा उद्रात्मा का अभिषेक के द्वारा नया होने के लिए समर्पण करेंगे। आमीन। मुंह खोले, स्तुति करें, धन्यवाद करें। अभिषेक के द्वारा नया होने के लिए समर्पण कर आमीन, 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 आमीन। Praise Him, handy, praise Him, handy, praise Him, handy, praise Him, handy, praise Him, handy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. सब मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमको दया पौत्र जनों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. दिनों में परमेश्वर का दया और अनुग्रह प्राप्त करते हुए परमेश्वर ने रखा हुआ सारी आशीष को प्राप्त करते नया बल नया आशीष प्राप्त करने के लिए हमारी परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. दिनों में परमेश्वर का दाहिने हाथ में रहते हुए परमेश्वर ने रखा हुआ आशीष को नया होने के लिए नया करने के लिए परमेश्वर हमको मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. जो लोग अपने आप को हलीम और नम्र करते हैं उनको परमेश्वर नया करते, इसलिए हमेशा जिंदगी पूरा मरने तक हमारा जीवन को हलीम करते परमेश्वर का जोरे में आशीष पाने के लिए नया होने के लिए और एक परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. यूसुफ का मानिंद परमेश्वर का वचन को समर्पण करते हुए परमेश्वर ने रखा हुआ दुगना आशीष पाने के लिए रूत का मानिंद संतों का संगति में बने रहते हुए परमेश्वर ने रखा हुआ स्वभाव में बढ़ने के लिए ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने के लिए हर एक परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. अय्यूब दूसरों के लिए मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसका सारी दुखों को दूर करके दुगना आशीष दिया। वैसे दिनों में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा आशीष पाते हैं। यीशु का आगमन में दिखाई देने के लिए हमारे एक परमेश्वर लायक बनाने जो उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्राण आत्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथ में साउंड देते तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. नया महीना में नए आशीष के साथ और भी परमेश्वर का प्रेम में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए। तारीफ करेंगे।
Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारी एक लायक बनाने की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा बेटे पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हो खुदावंदा प्रभु जी, आज भी जी उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन तो खुदावंदा हमें अपने भी खुदावंदा सम्मुख में लेके इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हो खुदावंदा। मीटिंग के खुदावंदा प्रभु जी लाए हैं सारे बहन भाइयों के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंदा। मौसम को भी अनुकूल बना के दिया इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। जितने भी लोग मीटिंग में खुदावंदा दुख के कष्ट के साथ आए, कई प्रकार की परेशानियों के साथ आए, उनके सारे दुख कष्ट से खुदावंदा परेशानियों से खुदावंदा छुड़ाने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी मीटिंग के खुदावंदा एक एक बात को तूने खुदा आशीष करके दिया खुदावंदा, और हमारी खुदावंदा गीत के सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, आत्मा के आराधना के बाद का बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंदा। हमसे बातें किए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। गवाही की सेवा का बोझ उठाया, जितने लोगों ने गवाही में खुदावंदा प्रार्थना की मांग की उनके सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। वचन की सेवा का बोझ उठाया खुदावंदा प्रभु जी, वचन को खुदावंदा हम सुनने वाले नहीं, वचन को अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी, जैसे आपको नबी का है खुदावंदा कहता है खुदावंदा वर्तमान युग में नहीं तो खुदावंदा प्रभु जी युग के बीच में खुदावंदा प्रभु जी साल के बीच में तो हमारी खुदावंदा जीवन को जिला दे करके खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए खुदावंदा प्रभु जी 6 महीने के बीच में खुदावंदा हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां घटियां आई हैं खुदावंदा, लेकिन एक खुदावंदा प्रभु जी एक हमें खुदावंदा 7वां महीना देने जा रहा है, उसका बीच में खुदावंदा प्रभु जी हमें जिलाने के लिए खुदावंदा तू चाहता है खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए हमें जिलाए जाने वास्ते खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। हम तेरे हाथों के खुदावंदा काम है खुदावंदा, तो अपने हाथों के कामों को न्याय करने के लिए चाहता है खुदावंदा प्रभु जी। हम तेरे हाथों के बनाए हुए खुदावंदा सृजे हुए सृजे गए खुदावंदा प्रभु जी, हमें तो खुदावंदा प्रभु जी तो न्याय करने के लिए चाहता है, इसलिए खुदावंदा हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदावंदा। तो हमारे जीवन में खुदावंदा न्याय करके देने के लिए खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा हमें हमेशा खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा क्रोध को स्मरण है खुदावंदा प्रभु जी, तो क्रोध करते हुए खुदावंदा स्मरण करने वाला खुदावंदा प्रभु जी परमेश्वर है खुदावंदा, इसलिए खुदावंदा जो लोग खुदावंदा प्रभु जी तू उतारना उनको देता जिनसे तू प्रेम करता है खुदावंदा, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंदा प्रभु जी कभी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, ताड़ना देता है खुदावंदा, लेकिन इसका कारण यही है कि तू हमसे प्यार करता है खुदावंदा। उस प्यार को खुदावंदा हमेशा खुदावंदा याद करते हैं खुदावंदा, जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी तो हमें खुदावंदा इसके खुदावंदा हमेशा तेरे वचन को खुदावंदा स्मरण करते हुए खुदावंदा प्रभु जी तेरे खुदावंदा जीवन बताने के लिए भी सहायता करना चाहिए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भी खुदावंदा जिलाए जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी तेरे खुदावंदा किसको खुदावंदा तू प्रभु जी हालेलुया तो खुदावंदा जिलाता करके उसके खुदावंदा बारे में तूने हमेशा खुदावंदा बताया खुदावंदा प्रभु जी, जब हम संकट में खुदावंदा तुझे पुकारते हैं खुदावंदा तू हमें जिलाता है खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा, और खुदावंदा जब हम कष्टों के बीच में जाते हैं खुदावंदा कष्टों के बीच में खुदावंदा प्रभु जी तो अपने तेरे जब हम तेरे वायदे को तेरे खुदावंदा प्रभु जी वचन को स्मरण करते हैं खुदावंदा प्रभु जी तो हमें जिलाता है करके खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए हमेशा से जलाए जाने वाले खुदावंदा उस अनुभव में पाए जाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जो कैदी और मन के नमर या दीन है खुदावंदा उन लोगों को तू जिलाता है खुदावंदा, इसलिए घमंडी होके नहीं खुदावंदा बल्कि नमर होके खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा जीवन बताने के लिए हर एक लोगों को सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। जब खुदावंदा घमंडिया का तो सामना करता नमर लोगों को खुदावंदा तो खुदावंदा प्रभु जी अपना अनुग्रह देता है, नमर लोगों को जिलाता है, जैसे यीशु ने भी कहा मुझसे खुदावंदा सीखो जैसे मैं नम्र मन में दीन हूं खुदावंदा, इसलिए उन बातों को सीखने के लिए खुदावंदा अनुग्रह देने के लिए भी तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी हालेलुया। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जैसे जोसेफ के जीवन का खुदावंदा तूने जो पहले उसके जीवन से बढ़ गए दूसरे जीवन को खुदावंदा आशीष करके दिया, उसका कारण यही खुदावंदा प्रभु जी उसने तेरे वचन को खुदावंदा हमेशा स्मरण रखा खुदावंदा, हमेशा तेरे वायदों को खुदावंदा विश्वास करता रहा खुदावंदा, चाहे उसका जीवन खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा पहले कष्ट में गया अंधकार में गया, लेकिन खुदावंदा प्रभु जी तूने खुदावंदा अंतिम दिन में खुदावंदा उसके जीवन को खुदावंदा जिलाया करके खुदावंदा दुगनी आशीष करके दिया, इसलिए धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। रूत के जीवन के बारे में हम देखा खुदावंदा जो खुदावंदा पहले खुदावंदा वो नहोमी के साथ रही, नहीं तो जानी कि हम संतों की संगति के साथ संतों की संगति में रहने से खुदावंदा तो हमारे जीवन को जिला सकता, हमारा स्वभाव बदलने से खुदावंदा तो हमें जिला सकता खुदावंदा, इसलिए हमारे जीवन का खुदावंदा बदलना चाहिए, स्वभाव बदलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा प्रभु जी जोसेफ अजूब के बारे में देखा खुदावंदा, अजूब को खुदावंदा प्रभु जी तूने खुदावंदा दुगने आशीष देने का खुदावंदा प्रभु जी उसने अपने लिए और अपने दो खुदावंदा मित्रों के लिए उसने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा तूने उसको दुगने आशीष करके दिया। हम भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुदावंदा
प्रार्थना करने वाले होकर बदलने के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाले होकर बदलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं, ताकि खुदावंदा प्रभु जी जब तू बादलों पर प्रकट हो हम तुझे खुदावंदा प्रभु अपनी आंखों से खुदावंदा देख सके। जैसे अजूब कहता है खुदावंदा दूसरे नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों से अपने खुदावंदा परमेश्वर को देखूंगा। इसलिए जब तू बादलों पर आएगा हम अपनी आंखों से खुदावंदा तुझे मिलने के लिए, देखने के लिए, तुझे मिलने के लिए खुदावंदा हमें योग्य बनाने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। तेरी जो साथ रहने के लिए मदद करना चाहिए, संडे स्कूल की सेवा का बोझ उठाना चाहिए, यो है खुदावंदा जावेश मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देना चाहिए। खास करके खुदावंदा हमारे फेतुम के खुदावंदा जल्दी जल्दी काम होने के लिए तू मदद करना चाहिए, सारे बंदरों को तोड़ने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। देश में भी शांति देने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। आने वाले महीने में पूरा संभाल कर रखना, मदद करो, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of you, now and unto Jesus' return in glory. Amen. Ilya.